नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज पाठ 10 नेताजी का चश्मा के अभ्यास के प्रश्नों का। पहली वीडियो में मैं नेताजी का चश्मा का सारांश प्रस्तुत कर चुका हूं और दूसरी वीडियो में अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, है सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? आइए उत्तर देखते हैं। चश्मे वाले कभी सेनानी नहीं रहा, चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था। वह अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इस भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। फिर से देखते हैं। चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था। वह अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इस भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहा करते थे। प्रश्न नंबर 2, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। पहला भाग है, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? उत्तर है, हवलदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे कि कैप्टन अब मर चुके हैं। अब उसके समान अब देश प्रेमी कोई बचा नहीं था। नेताजी जैसे देशभक्त के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी। उसके मर जाने के बाद हवलदार साहब को लगा कि अब समाज में किसी के भी मन में नेताजी या देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना नहीं है। इसमें ख पोर्शन है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज भी देश की आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उनके पास साधन न हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना वह सरकंडे का चश्मा भी भावात्मक दृष्टि से मूल्यवान है। अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीबी और साधनों के बिना भी देश के लिए कार्य करते रहेंगे। ग पाठ, तीसरा ग पाठ है, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? उचित साधन न होते हुए भी किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाया। यह बात उनके मन में आशा जगाती है कि आज भी देश में देशभक्ति जीवित है।
भले ही बड़े लोगों के मन में देशभक्ति का अभाव हो, परंतु वही देशभक्ति सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए। प्रश्न नंबर 3 है, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ छोड़ देने वालों पर भी हंसती है और वह अपने बिकने के मौके ढूंढती है। उत्तर है, पान वाला पूरी की पूरी पान की दुकान है। पान वाला पूरी की पूरी पान की दुकान है। सड़क के चौराहे के किनारे उसकी पान की दुकान है। वह काला मोटा आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 का आशय है, देशभक्तों ने देश की आज़ादी दिलवाने के लिए अपने सर्वस्व देश के प्रति समर्पित कर दिया। आज जो हम स्वतंत्र देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं, यह उन्हीं के कारण संभव हो पाया है, उन्हीं के कारण आज़ाद हुआ है। परंतु यदि किसी के मन में ऐसे देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना नहीं है, वे उनकी देशभक्ति पर हंसते हैं, तो यह बड़े ही दुख की बात है। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वे केवल स्वार्थी होते हैं। लेखक ऐसे लोगों का अपना गुस्सा व्यक्त किया है। प्रश्न नंबर 4 है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है, पान वाला पूरी की पूरी पान की दुकान है। सड़क के चौराहे के किनारे उसकी पान की दुकान है। वह काला तथा मोटा है। उसकी तोंद भी निकली हुई है, उसका पेट भी निकला हुआ है। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे हैं। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बना रहा है, वही दूसरी ओर उसका मुंह पान से भरा है। पान खाने के कारण उसके होठ लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गया। स्वभाव से वह मजाकिया है, वह बातें बनाने में माहिर। आइए प्रश्न नंबर 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी की अपनी प्रतिक्रिया लिखी। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहा है, जो कि अति गैर जिम्मेदार और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के वे सभी गुण मौजूद हैं जो कि पान वाले में या समाज के अन्य किसी वर्ग में नहीं है। वह भले ही लंगड़ा है, पर उसमें इतना शक्ति है कि वह कभी भी नेताजी को बगैर चश्मे के नहीं रहने देता। अतः कैप्टन पान वाले से अधिक सक्रिय, विवेकशील तथा देशभक्त है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 से 5 इस वीडियो में अभ्यास के प्रश्नोत्तर पूरा हुआ।
अगले प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।